नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ जैन टोकस गैस्ट्रो एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चोमू जयपुर में एज अ कंसल्टेंट फिजिशियन काम करता हूं। और आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं पीलिया। जॉन्डिस यानी पीलिया के कई कारण होते हैं। तो कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनको हम दवाइयों से ठीक कर सकते हैं और कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनके लिए ऑपरेशन या फिर उनसे संबंधित स्पेशलिटी की ज़रूरत लगती है। तो जब हमारे शरीर में खून ज़्यादा टूटता है तो उससे भी हमारे शरीर में पीलिया होता है। ये खून टूटना खून की नस के अंदर भी हो सकता है या बाहर तिल्ली या किसी और ऑर्गन्स में भी हो सकता है। इनको हम हीमोलाइटिक जॉन्डिस बोलते हैं और ये प्योरली मेडिकल बीमारी है और इसके लिए मेडिसिन से संबंधित हम इलाज करते हैं। इसका कारण कई कारण होते हैं खून टूटने के, तो उनका पता करना ज़रूरी होता है, उसके हिसाब से उसका इलाज होता है। उसके बाद में जो लिवर से संबंधित पीलिया होते हैं, पीलिया ऐसे होते हैं जो अचानक से लिवर पर असर करते हैं, जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस। इसमें हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, ये दो ऐसे वायरसेस हैं जो खान पीन में गलत गंदा खाने से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अचानक से पीलिया, दस्त, बुखार ऐसा करते हैं। जनरली ये बच्चों में या यंग एडल्ट्स में ऐसे पीलिए होते हैं। इन पीलियों को हम झाड़े वाला पीलिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि 90 से 95% लोगों में ये अपने आप ठीक हो जाता है। इसके लिए ज़्यादा कोई दवाई की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद में दूसरे हेपेटाइटिस वायरसेस जैसे हेपेटाइटिस बी, सी, डी और भी अलग हेपेटाइटिस वायरसेस हैं। इसमें अचानक से लिवर में दिक्कत तो होती है, साथ ही साथ कुछ केसेस में यह लंबी लिवर की बीमारियां भी कर सकते हैं। हेपेटाइटिस बी के हमारे पास टीके अवेलेबल है, तो ये कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल बीमारियां हैं। और हेपेटाइटिस सी जो आमतौर पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होती है यह, और अब इनके लिए दवाइयां ऐसी हैं कि यह 100% ठीक हो सकता है। पहले हेपेटाइटिस सी के लिए दवाइयां नहीं थी, लेकिन रिसेंटली वो भी आ गई हैं। उसके बाद में जो आते हैं टॉक्सिन्स एंड ड्रग्स, कुछ ऐसी दवाइयाँ जिनमें हैवी मेटल्स होते हैं, या हमारी भी कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जैसे टीबी की दवाई, वो कभी कभी किसी इंसान में लिवर पर असर कर सकती है। तो हम उन दवाइयों को बंद करके और लिवर सपोर्ट देते हैं, तो उससे उन बीमारियों का इलाज हो सकता है। इसके बाद में आते हैं अलग इन्फेक्शंस जैसे मलेरिया, लेप्टोस्पाइरा या फिर कुछ इन्फेक्शंस जो लिवर पर भी असर करते हैं और पीलिया करते हैं। तो उनके लिए उनका पता करना ज़रूरी होता है कि कौन सा इन्फेक्शन है। उनके इन्फेक्शन के इलाज से लिवर की दिक्कत भी ठीक हो जाती है। बताया हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, कुछ टॉक्सिन्स, ये सिरहोसिस जिसको हम एंड स्टेज लिवर डिजीज़ कहते हैं वो कर सकते हैं, या फिर लिवर का कैंसर भी उत्पन्न कर सकते हैं। ये इनका इलाज शुरू के स्टेज में बिल्कुल संभव है। और सिरहोसिस में भी, एंड स्टेज में भी, शुरुआती ही टाइम में भी इनका इलाज पूरी तरीके से 100% संभव है। लेकिन एक स्टेज के बाद जब स्टेज 4 से आगे चली जाती है, तो उसके बाद में लिवर ट्रांसप्लांट ही एक मात्र उपाय बचता है। ये लिवर के बीमारी के कारण है। एक और ऐसा टॉक्सिन है जो सबसे आम तौर पर लिवर की बीमारी से हमारे देश में पाया जाता है, वो है अल्कोहल। अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा अचानक लेने से या लंबे टाइम तक थोड़ी थोड़ी मात्रा लेने से लिवर की दिक्कत हो जाती है। इसके बाद हमारे आते हैं सर्जिकल कॉजेज़, जिनके बारे में डॉक्टर अशोक टोकस पार्ट 2 में आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू।